देखिए ये जो कुंडली है इस समय आपके सामने, ये मेष लगन की कुंडली है। किसकी कुंडली है? मेष लगन की कुंडली है। और आज हम आपको ये बताएंगे कि इस कुंडली के अंदर ये जो खाली घर है ये क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है इसमें, ठीक है कि नहीं। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम जब कभी भी कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं, जब उसको चेक करते हैं, हमारी दृष्टि सबसे पहले चली जाती है कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। लेकिन हमारे को ये भी देखना चाहिए कि ये जो खाली घर हैं ये क्या कह रहे हैं। खाली घर, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब इसके अंदर अगर कोई भी राशि लिखी हुई है तो वो राशि का कोई ना कोई अधिपति है, वो कहीं पे बैठा हुआ है जाके। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है कि अब आप इस कुंडली को बहुत ध्यान से देखिए तो इस पूरी की पूरी कुंडली के अंदर आपको 2 जगह पे युतियां मिली, मात्र 2 जगह पे। एक तो आपको 11वें घर में युतियां मिली, गुरु और केतु की युति है, और एक आपको जो है ये पंचम स्थान पे युति मिली। अब जब आपको पंचम स्थान के अंदर ये 4 ग्रहों की युति मिली तो ये युति किस प्रकार से ये अपना प्रभाव प्रदान करती है, पहले तो इसको देखना पड़ेगा। और ये जो युति किस प्रकार से अपना काम करेगी इसको देखना पड़ेगा। ये 4 के 4 ग्रह बैठ के इस कुंडली के अंदर अपना क्या रोल अप्लाई कर रहे हैं इसको भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये देखना पड़ेगा कि इस कुंडली के अंदर 1 2 3 4 5 घरों के अंदर सारे के सारे प्लैनेट हैं, ये मुझे क्या कह रहे हैं इसको भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये देखनी पड़ेगी इस कुंडली के अंदर कि ये जो कुंडली है इस कुंडली के अंदर लगन में शनि विराजमान है, इसको भी नोट करना पड़ेगा। मंगल के घर में है ये भी देखना पड़ेगा। साथ में हमारे को ये देखना पड़ेगा जैसे इस कुंडली के अंदर जो ये डिग्रियां हमने लिखी हुई हैं, ये डिग्रियों से संबंधित भी है हमारे को यहाँ पे डिटेल पूरी की पूरी सामने आएगी। और ये जो नक्षत्र इस समय आपके आगे रखे हुए हैं मैंने, अब ये देखना पड़ेगा कि मेष लगन की कुंडली के अंदर जो नक्षत्रों की प्लेसमेंट है वो कहाँ कहाँ पे है। ये तो आप सब जानते हो कि इस कुंडली के अंदर एक घर के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं, कितने 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 2.25 नक्षत्र हुए तो चरण टोटल 9 हुए। अब मान लो कि ये यहाँ पे 9 चरण है, बात समझ में आ गई। अब जो ये जो 4 प्लैनेट है 1 2 3 4, अब ये जो 4 के 4 प्लैनेट है क्या हमारे एक ही नक्षत्र के चरण में है, क्या हमारे 9 अलग अलग चरणों में है, या इसके अंदर नक्षत्र का लॉर्ड बदल चुका है। हमारे को ये चीजें भी बहुत ध्यान से चेक करनी पड़ेंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। हमको ये चीज भी देखनी पड़ेगी। हमको ये तो दिखाई दे रहा है कि पंचम भाव में 4 प्लैनेट है, ये तो दिखाई दे रहा है हमारे को स्पष्ट रूप से। लेकिन हमारे को ये भी तो देखना है ना कि पंचम स्थान के अंदर जो 9 चरण जो नक्षत्रों के हैं, जो 2.25 नक्षत्र है उसके अंदर, तो जो 2.25 नक्षत्र है उसके अंदर तो 4 जो चरण है नक्षत्र के उसका स्वामी अलग है, जो अगला 4 है उसका स्वामी अलग है, अब एक चरण बचा तो उसका स्वामी अलग। ये तो बात समझ में आ गई। जब आपको ये बात समझ में आ गई कि कुंडली के अंदर एक ही घर के अंदर, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब आप इस बात को समझिए ध्यान से। अब आप कहोगे कि मैं कई बार समझाता हूं आप लोगों को, तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मात्र ये 5वां घर है। पहली बात 5 का अंक पड़ा तो सूर्य भी मिला, चंद्र शुक्र राहु बुध ये 4 हो गए, 4 और 1 5 हो गए। अब 3 नक्षत्र के लॉर्ड के स्वामी भी हो गए, तो कितने हो गए टोटल एक घर में 8 हो गए। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब 8 हो गए, अब 8 हो गए। अब 8 में से हमने देखना है कि वो नक्षत्र के अंदर कौन सा ग्रह पड़ा है, क्या वो उसका मित्र है, क्या उसका शत्रु है। पहली बात ये। दूसरी बात ये देखना पड़ेगा हमारे को कि वो डिग्री वाइज में मृत है, वो अस्त है, वो वृद्ध है, वो युवा है, वो कुमार है, वो ये देखना पड़ेगा। फिर हमको अगले पॉइंट में ये देखना पड़ेगा कि इसका युतियों का प्रभाव कितना बनता है, वो देखना पड़ेगा। फिर हमारे को एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जैसे अगर हम इसको इन युतियों को अगर हम इसको एक सीधी रेखा में ले लेते हैं, युतियों को अगर हम एक सीधी रेखा में लेते हैं और यहाँ पे हमने ये 30 डिग्री का जो है 30 डिग्री के हमने ये 12 घर बना दिए। अब यहाँ पे एक 30 डिग्री का हमने 12 घर बना दिया, 30 डिग्री यहाँ पे आ जाती है हमारी। अब ये जो 4 के 4 प्लैनेट है ये पता करने हैं इस डिग्री के कितने अंदर है ये। बात समझ में आ गई कि नहीं। जब हमको ये पता लगेगा कि 30 डिग्री का पूरा भाव है और पूरा भाव के अंदर जो प्लैनेट है
वो कितने डिग्री के अंदर है। अब इसकी अगर हमने गहराई में जाना है तो हमको लगन की डिग्री में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? लगन की डिग्री में जाना पड़ेगा। लगन की डिग्री जो हमारे को ये बताएगी कि इसका जो संधि भाव है, इसका जो मेन पॉइंट है आधा वाला, वो क्या है, वो बताएगा हमारे को। लगन की डिग्री हमारे को यहाँ से डिसाइड करेगी। उसके बाद प्लैनेट की डिग्री हमारे को डिसाइड करेगी कि ये प्लैनेट जो है वो कहाँ पे अपना रोल अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? वो फिर हमारे को समझ में आएगी। लेकिन एक बात और आती है इसमें कि चाहे वो संधि कालीन में है, चाहे वो भाव की संधि में है, वो बातों को हम बाद में चेक करेंगे। लेकिन भाव तो पंचमी मिला ना हमारे को, भाव तो पंचमी मिला ना, तो उससे हमारे को चेक करना है। अब हमने डिग्री वाइज देखना है इसके अंदर कि कौन सी कुंडली जो है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसमें एक बात बताइए, कई बार अक्सर क्या होता है कि कई बार हमने ये देखा भी है कि अब जैसे मान लो कि राहु की, बुध की, शुक्र